सुप्रभात। चलिए आज शुरू करते हैं संविधान से। संविधान का परिचय और उसकी विकास यात्रा, आज इस पे बात करते हैं। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधियों का समूह और संग्रह होता है। संविधान एक पुस्तक मात्र न होकर नीति, नियमों, कानूनों, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का एकमात्र स्रोत होता है, जो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य अधिकारों एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का टकराव उत्पन्न न हो। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल सन 1600 ईस्वी से आरंभ होता है। सबसे पहला 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कंपनी के डायरेक्टरों को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों से अवगत कराने का निर्देश दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें प्राथमिक एवं अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। अगला एक जो था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। इसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसमें 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी ने वाणिज्यिक और राजनैतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया।
1786 ईस्वी का अधिनियम। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई। विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसकी जो आधारभूत बातें हैं, कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। कंपनी के नियंत्रण वाले अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से दिया गया। गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। ये 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट की कुछ बातें थी। आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग की कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, लॉर्ड बेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति के आलोक में 1813 में चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे। इसके तहत कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5 10.5% लाभांश देने की व्यवस्था की गई। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ईसाई प्रचारकों को प्रचार करने की छूट और भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई। यह कुछ बातें थी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के। आप हमें कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए आगे और भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।